हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ वेसल कंटेन्स x ग्राम ऑफ आर्गन at 27 degree Celsius. If the temperature of this vessel is increased by 50 degree Celsius, 0.4 gram of argon has to be removed in order to maintain the same pressure. The value of x is. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. तो हमको आ गया कि एक वेसल के अंदर x ग्राम ऑफ आर्गन है एट 27 डिग्री सेल्सियस. अब हम इस वेसल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमको 4.4 ग्राम ऑफ आर्गन रिमूव करनी पड़ती है ताकि हम प्रेशर को सेम रखें. तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इनिशियली फॉर इनिशियल कंडीशन अगर हम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगाएं, सो इट विल बी पी वी इक्वल्स टू n इज़ नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. तो गिवन वेट इसका हो गया x, मॉलिकुलर वेट मैंने मान लिया m, इंटू आर इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन. फाइनल कंडीशन पे प्रेशर को हमको सेम रखना है. प्रेशर हमको सेम रखना है. इट विल बी पी. कंटेनर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है तो वॉल्यूम भी रहेगा v. मोल्स यहाँ पे चेंज हो गए क्योंकि हमने थोड़ा सा आर्गन रिमूव किया है. तो जो मास बचेगा आर्गन का दैट विल बी x माइनस 0.4 अपॉन मोलिकुलर मास विल बी m इंटू गैस कॉन्स्टेंट r, और टेम्परेचर विल बी 300 प्लस 50 दैट इज 350 केल्विन. तो यहाँ पे टेम्परेचर 350 केल्विन हो जाएगा. तो अगर हम देखें पी वी इक्वल्स टू एक्स बाई एम इंटू आर इंटू 300 एंड पी वी इक्वल्स टू एक्स माइनस 0.4 अपॉन एम इंटू आर इंटू 350, तो पी वी दोनों साइड सेम है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का सेम होना चाहिए. सो दैट इम्प्लाइज एक्स बाई एम इंटू आर इंटू 300 मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस 0.4 अपॉन एम इंटू आर इंटू 350. इसको सॉल्व करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 300 और 350 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, और हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 6x इक्वल्स टू 7x माइनस 2.8. और इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 2.8 ग्राम्स. So the correct answer of this question will be option number B. Hope you have understood it well. Best of luck.